क्या आप असली ताकत और प्रभावशाली बनने का रहस्य जानना चाहते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग आसानी से सत्ता और सफलता हासिल कर लेते हैं, जबकि दूसरे संघर्ष करते रह जाते हैं? क्या आप भी राजनीति, बिजनेस और व्यक्तिगत जीवन में अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो द 48 लॉ ऑफ पावर किताब आपके लिए है। यह रॉबर्ट ग्रीन द्वारा लिखी गई एक शक्तिशाली और विवादास्पद पुस्तक है, जिसमें बताया गया है कि किस तरह इतिहास के सबसे ताकतवर लोगों ने सत्ता प्राप्त की, उसे बनाए रखा और अपने विरोधियों को हराया। यह किताब मैकियावेली, सुंजू और अन्य महान नेताओं की रणनीतियों पर आधारित है। शक्ति का विज्ञान। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि शक्ति यानी पावर किसी व्यक्ति के प्रभाव, निर्णय लेने की क्षमता और दूसरों को नियंत्रित करने की योग्यता से निर्धारित होती है। इतिहास में जिन लोगों ने असाधारण सफलता हासिल की है, वे इन 48 नियमों यानी लॉज का पालन करते थे, चाहे वे राजा हो, राजनेता हो, व्यवसायी हो या सेनापति हो। भाग एक, शक्ति प्राप्त करने के नियम। अध्याय एक, अपने से ऊपर के लोगों को कभी भी पूरी तरह ना चमकाए। अपने बॉस या किसी बड़े अधिकारी से ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश ना करे। हमेशा उन्हें ऐसा महसूस कराए कि वे अधिक बुद्धिमान और शक्तिशाली है। अपनी प्रतिभा को धीरे धीरे दिखाए ताकि वे आपको खतरा ना समझे। अध्याय 2, हमेशा अपने इरादे गुप्त रखें। दूसरों को कभी यह ना बताएं कि आप असल में क्या चाहते हैं। यदि लोग आपके इरादों को नहीं समझ पाएंगे, तो वे आपको नियंत्रित नहीं कर सकते। चतुराई से चीजों को छिपा कर रखें और सही समय पर सही कदम उठाएं। अध्याय 3, हमेशा कम बोले और अधिक सुने। ताकतवर लोग शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करते हैं। कम बोलने से आप रहस्यमयी लगते हैं, जिससे लोग आपकी शक्ति को लेकर अधिक जिज्ञासु रहते हैं। शब्दों को सावधानी से इस्तेमाल करें, क्योंकि एक गलत शब्द भी आपको कमजोर बना सकता है। अध्याय 4, अपने विरोधियों को पूरी तरह हराएं। जब आप किसी प्रतिस्पर्धा में हो यानी कंपटीशन में हो, तो अपने दुश्मनों को पूरी तरह खत्म करें ताकि वे दोबारा ताकत ना पा सके। इतिहास में कई शक्तिशाली लोग अपनी दया और अनिश्चितता की वजह से सत्ता खो चुके हैं। भाग 2, सत्ता बनाए रखने के नियम। अध्याय 5, किसी पर पूरी तरह भरोसा ना करें। अधिकतर लोग अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए किसी पर भी पूरी तरह विश्वास करने की बजाय अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें। अध्याय 6, अपने शत्रुओं को भ्रमित करें। अपने विरोधियों को भ्रमित करें ताकि वे आपके अगले कदम को ना समझ सके। जब लोग असमंजस में होंगे, तो आप अपनी योजना को आसानी से लागू कर सकते हैं। अध्याय 7, हमेशा अपना नाम और छवि को नियंत्रित करें। शक्ति का एक बड़ा हिस्सा आपकी प्रतिष्ठा यानी रेपुटेशन पर निर्भर करता है। अपनी छवि को सकारात्मक बनाए रखें और कभी भी इसे खराब ना होने दें। अध्याय 8, जब जरूरत हो तब कठोर बने। ताकतवर बनने के लिए हमेशा दयालु रहना जरूरी नहीं होता। कई बार आपको सख्त फैसले लेने पड़ते हैं ताकि लोग आपको हल्के में ना लें। भाग 3, शक्ति और प्रभाव बनाए रखने के नियम। अध्याय 9, दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करें। लोग उन्हीं की तरफ खींचते हैं जो आकर्षक और करिश्माई होते हैं। अपनी बातों और व्यक्तित्व से लोगों पर प्रभाव डालें। अध्याय 10, कभी भी फालतू संघर्षों में समय बर्बाद ना करें। बुद्धिमान लोग हमेशा सही लड़ाइयों को चुनते हैं। व्यर्थ के झगड़ों और संघर्षों में ऊर्जा ना लगाएं, बल्कि रणनीति से जीतें। अध्याय 11, हमेशा चीजों को नाटकीय यानी ड्रामेटिक बनाएं। बड़े नेता और प्रभावशाली लोग अपनी बातों और कामों को इस तरह पेश करते हैं कि वे लोगों को आकर्षित करें। अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए कभी कभी नाटकीयता भी जरूरी होती है। अध्याय 12, अवसर को पहचानें और तुरंत कार्य करें। जीवन में अवसर बार बार नहीं आते। जो लोग सही समय पर सही कदम उठाते हैं, वे आगे बढ़ते हैं। चलिए फाइनली इस बुक समरी के निष्कर्ष